हेलो। आज हम कक्षा 12 के इंग्लिश प्रोज के 5वें चैप्टर आई एम जॉन्स हर्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके लेखक जेडी रेडक्लिफ हैं। आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। कोई भी नहीं कह सका कि मैं एक सुंदर वस्तु हूँ। मेरा भार 340 ग्राम है। मेरा रंग भूरा लाल है और मेरी शक्ल बड़ी भौड़ी है। मैं जान का वफादार सेवक हृदय हूँ। मैं नाशपाती के आकार का हूँ। चाहे आपने कवियों से मेरे विषय में कुछ भी सुना हो, मैं वास्तव में रोमांटिक नहीं हूँ। मैं तो एक परिश्रमी 4 प्रकोष्ठों वाला पंप हूँ। वास्तव में 2 पंप, एक रक्त को फेफड़ों तक पहुँचाने के लिए और दूसरा इसे शरीर से अंदर भेजने के लिए। मैं प्रतिदिन 96,000 किलोमीटर लंबी रक्त शिराओं से रक्त को पंप करता हूँ। इतनी पंपिंग 18,000 लीटर की क्षमता वाले टैंक को भरने के लिए पर्याप्त है। जब कभी भी जॉन मेरे विषय में सोचता है, तब वह मुझे कमज़ोर तथा नाजुक समझता है। नाजुक, जबकि मैं अब तक उसका 30,000 टन रक्त पंप कर चुका हूँ। जितना कठिन कार्य एक भारी बोझ के बॉक्सिंग चैंपियन की बाहों की मांसपेशियों का होता है या किसी दौड़ने वाले व्यक्ति की टांगों की मांसपेशियों का होता है, मैं उससे भी चौगुना कठिन कार्य करता हूँ। उन्हें मेरी गति से कार्य करने दो और वे मिनटों में ही थक कर चूर हो जाएंगे। शरीर की कोई भी मांसपेशी इतनी शक्तिशाली नहीं है जितना मैं, केवल एक स्त्री के गर्भाशय के अतिरिक्त, क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है, किंतु गर्भाशय की मांसपेशियों को 70 वर्ष तक 24 घंटे कार्य नहीं करना पड़ता, जितनी की मुझसे आशा की जाती है। हाँ, वास्तव में यह थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। मैं धड़कनों के बीच थोड़ा आराम करता हूँ। जॉन सोता है, उस समय भी उसकी अधिकांश रक्तवाहिनियाँ निष्क्रिय रहती हैं, अतः मैं उनमें रक्त संचार नहीं करता और मेरी धड़कन सामान्यतः 72 से घटकर 55 रह जाती है। जॉन मेरे विषय में मुश्किल से ही सोचता है और ये अच्छा है। मैं भी नहीं चाहता कि उसकी दशा हार्ट न्यूरेटिक्स जैसी हो जाए और मुझे भी तथा स्वयं को परेशानी में डाल दे। जब कभी वह मेरे विषय में चिंता करता है, तब सदा लगभग गलत बातों के विषय में। एक रात को जब जॉन नींद में खोता जा रहा था, तब जॉन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक धड़कन मिस कर गया, अर्थात छोड़ गया। वह बड़े परेशान था। क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? इसे इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। समय समय पर जॉन की कार के इंजन सिस्टम की भांति मेरा इंजन सिस्टम भी क्षण भर के लिए बिगड़ जाता है। मैं तो अपनी विद्युत शक्ति स्वयं पैदा करता हूँ और सिकुड़न के लिए संकेत भेजता हूँ, किंतु कभी कभी मेरा धड़कना रुक जाता है और धड़कन के ऊपर दूसरी धड़कन इकट्ठा हो जाती है। तब ऐसा लगता है मैंने एक धड़कन मिस कर दी है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। जॉन को इस बात से आश्चर्य होगा कि उसे बिना पता चले कितनी ही बार में ऐसा हुआ होगा। धड़कन की गिनती रात्रि के भयानक सपने के बाद कभी कभी वह जाग जाता है और चिंतित होता है, क्योंकि मैं दौड़ रहा होता हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि सपनों में जब वह दौड़ता है, तब मैं भी दौड़ता हूँ। जॉन की चिंताएं वास्तव में बातों को और बिगाड़ देती हैं और मेरे गति और भी तेज हो जाती है। यदि वह शांत हो जाए, तब मैं शांत हो जाता हूँ, किंतु यदि वह शांत ना हो पाए, तब मुझे शांत करने का एक उपाय है। वेगस नामक नशे ब्रेक का कार्य करती है। वे कानों के पीछे जबड़ों के मिलने के स्थान से गर्दन से गुजरती है। यहाँ धीरे धीरे मालिश करने से मेरी गति कम हो जाती है। जॉन लगभग प्रत्येक बात के लिए मुझे दोष देता है, थकान से लेकर चक्कर आने तक, किंतु उसकी थकान का मुझसे कोई संबंध नहीं है और उसके चक्कर आने का संबंध उसके कानों से है। समय समय पर जब वह अपनी मेज पर काम करता था, तब बहुधा उसकी छाती में तेज दर्द हो जाता था। उसे यह भय हो जाता था कि शायद उसे दिल का दौरा पड़ने वाला है, किंतु उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह दर्द उसकी भोजन की नली से आता है। यह कुछ घंटे पूर्व लिए गए भारी भोजन का परिणाम है। पर जब मैं परेशानी में होता हूँ,
तब केवल असाधारण थकान या उत्तेजना के बाद ही मैं दर्द का संकेत भेजता हूँ कि मुझे उतनी खुराक नहीं मिल रही है जो वह उस पर लादे जाने वाले काम के बोझ को उठा सके। मैं अपना पौष्टिक भोजन कैसे प्राप्त करता हूँ? वास्तव में मैं इसे रक्त से प्राप्त करता हूँ, किंतु यद्यपि मैं पूरे शरीर के बोझ के 2/7 भाग को ही प्रतिनिधित्व करता हूँ। मुझे रक्त की पूर्ण मात्रा का 1/20वां भाग चाहिए। इसका अर्थ है जितनी पौष्टिक खुराक शरीर के अन्य सभी अंगों को चाहिए, मुझे उसकी 10 गुनी खुराक की आवश्यकता है। किंतु मैं अपनी खुराक उस रक्त से नहीं खींचता जो मेरे चारों प्रकोष्ठों से होकर गुजरता है। मुझे अपना भोजन अपनी ही 2 कॉर्नरी धमनियों से प्राप्त होता है, जो पेड़ की शाखाओं की तरह फैलती हैं और इनका तना शरबत पीने वाले कागज के पाइप से अधिक मोटा नहीं होता। यह मेरी कमजोरी है। यहाँ की गड़बड़ ही मृत्यु का अकेला सबसे बड़ा कारण है। कोई नहीं जानता कि यह सब कैसे होता है, किंतु कभी कभी जीवन के आरंभ में अथवा जन्म के समय ही कॉर्नेरी आर्टरीज में चर्बी जमा होने लगती है। धीरे धीरे वे उस धमनी के मार्ग को बंद कर देती हैं, अथवा रक्त का थक्का इसे अचानक बंद कर देता है। जब कोई धमनी इस प्रकार से बंद हो जाती है, तब हृदय का वह भाग जिसे इससे खुराक मिलती है मर जाता है। यह एक घाव छोड़ जाता है जो छोटे से मार्बल के टुकड़े के बराबर या टेनिस की गेंद के बराबर हो सकता है। परेशानी कितनी गंभीर है, यह बंद हुई धमनी के आकार तथा स्थिति पर निर्भर करता है। जॉन को 5 वर्ष पूर्व दिल का दौरा पड़ा था और उसे इसका पता भी नहीं। वह इतना व्यस्त था कि उसने अपनी छाती के दर्द की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। जो आर्टरी बंद हुई थी वह मेरे पीछे की दीवार पर एक छोटी आर्टरी थी। मुझे उस मृत ऊतक को हटाने में और जख्म के निशान वाले क्षेत्र को भरने में, जो एक मटर से अधिक बड़ा नहीं था, लगभग 2 हफ्ते लगे थे। जॉन मेरे परिवार का है जिसमें हृदय की बीमारियां बहुधा होती रही हैं, इसलिए आंकड़े यह कहते हैं कि मैं फिर उसे परेशानी में डालने वाला हूँ। वास्तव में वह अपनी विरासत के विषय में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह जोखिम को कम करने में बहुत कुछ कर सकता है। अब हम अधिक भार से आरंभ करें। जॉन अपनी प्रौढ़ावस्था में चर्बी बढ़ जाने का मजाक उड़ाता है, किंतु यह मजाक की बात नहीं है। इस बढ़ी हुई चर्बी के 1 किलो भार में 700 किलोमीटर कैपिलरीज होती है, जिसमें से मुझे खून पंप करना पड़ता है। यह कार्य उससे अतिरिक्त है जो मुझे उसके प्रत्येक किलो भार को ले जाने में करना पड़ता है। यह बात मुझे जॉन के रक्तचाप पर ले जाती है। यह 140 से 90 होता है, जो उसकी उम्र के लिए ऊपरी सीमा है। जब मैं सिकुड़ता हूँ तब मेरे दबाव की नाप 140 होती है और 90 दबाव की वह नाप है जब मैं 2 धड़कनों के बीच आराम करता हूँ। नीचे की संख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह संख्या जितनी बढ़ती जाती है उतना ही कम आराम मुझे मिलता है और बिना पर्याप्त आराम के हृदय धीरे धीरे मृत्यु की ओर पहुंच जाता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें करके जॉन अपने रक्तचाप को नीचे सुरक्षित स्तर पर ला सकता है। सबसे पहला है अधिक भार से छुटकारा पाना। उसे यह देखकर आश्चर्य होगा कि उसके रक्तचाप में कितनी गिरावट आ गई। सिगरेट बीड़ी पीना दूसरी बात है। जॉन एक दिन में 40 सिगरेट पी जाता है, जिसका अर्थ है कि वह 24 घंटों में निकोटीन जहर की काफ़ी मात्रा अपने अंदर सोख लेता है। यह बहुत हानिकारक पदार्थ है। यह धमनियों को सिकोड़ देता है, विशेष रूप से हाथ और पैरों की, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है और मुझे उसके विपरीत अधिक काम करना पड़ता है। यह मुझे उत्तेजित भी करता है, जिससे मैं और जोर से धड़कता हूँ। एक सिगरेट मेरी धड़कनों को 72 से 80 तक बढ़ा देता है। जॉन स्वयं कहता है कि धूम्रपान अब छोड़ा नहीं जा सकता और जो हानि होनी थी वह हो चुकी। किंतु यदि जॉन स्वयं को लगातार निकोटीन उत्तेजना से बचा सके, तब उसके मेरे लिए समस्याएं और आसान हो जाएंगी। चोटी पर पहुंचने के लिए संघर्ष। जॉन अन्य ढंग से भी मेरी सहायता कर सकता था। वह प्रतिस्पर्धा वाला महत्वाकांक्षी तथा एक सफल व्यापारी जैसा व्यक्ति है। वह यह नहीं अनुभव करता कि उसके लगातार इस प्रकार चिंतित रहने से उसकी अधिक वृक्क ग्रंथियां उत्तेजित होकर और अधिक एड्रेनलिन तथा नोराड्रेनलिन नामक पदार्थ पैदा करती हैं।
परिणाम वही होता है जो निकोटीन के पहुंचने से होता है, अर्थात तंग धमनियां, उच्च रक्तचाप और मेरे लिए तेज चाल। बात यह है कि यदि जान आराम से रहता है तो मुझे भी आराम मिलेगी। कभी कभी की नींद भी सहायता कर सकती है। वह हल्के पढ़ने का कार्य, उपन्यास आदि भी कर सकता है, बजाय उन फाइलों के बोझ के जिन्हें वह दफ्तर से घर लाता है। व्यायाम दूसरी वस्तु है। जान उन सप्ताहांतक खिलाड़ियों में से एक है जो आवश्यकता से अधिक व्यायाम करते हैं। वह अब भी पीछे से टेनिस के जाल के छोर तक भागना पसंद करता है, किंतु जब वह ऐसा करता है तब मेरे कार्य का बोझ सामान्य से 5 गुना बढ़ जाता है। जान को नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना चाहिए। 1 या 2 किलोमीटर घूमना उसे लाभ पहुंचाएगा। दफ्तर की कुछ सीढ़ियों पर चढ़ना उसे हानि नहीं पहुंचाएगा। उसका दफ्तर 10वीं मंजिल पर है, किंतु वह 2 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ सकता है, फिर लिफ्ट ले ले। ऐसी छोटी छोटी बातें उसकी बहुत सहायता कर सकती हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि चर्बी के इकट्ठा होने से मेरी धमनियों के मार्ग में रुकावट आई है, किंतु नियमित व्यायाम से रक्त प्रवाह के नए रास्ते विकसित हो जाएंगे। तब यदि एक धमनी बंद भी हो जाएगी तब मुझे दूसरी धमनियों में खुराक मिल सकती है। अंत में भोजन की बात है। मैं जान को परहेज करने वाला व्यक्ति बनने को नहीं कह रहा हूँ। कुछ भी हो, मेरी धमनियों में रुकावट पैदा करने में चर्बी को बहुत योगदान है। जॉन चर्बी से अपनी आवश्यकता की 45% कैलोरी प्राप्त करता है और अन्य औद्योगिक देशों के सामान जो इसी प्रकार के भोजन खाते हैं। धमनियों के अवरुद्ध होने के कारण मरने वाले लोगों की संभावना 50% है। मैं ज्यादा मांग करने वाला व्यक्ति नहीं। प्रत्येक दशा में मैं जान के लिए जो भी कर सकता हूँ करूँगा। मैं चाहूँगा कि वह कार्य के बीच में आराम भी करे, थोड़ा सा दुबला पतला हो जाए, नियमित व्यायाम करे, थोड़ा निश्चित होकर आराम करे, चिकनाई वाले पदार्थों को खाने में और सिगरेट पीने में कमी करे। यदि वह इन बातों का पालन कर ले तो मैं जान के लिए एक लंबे समय तक का कार्य कर सकूँगा। धन्यवाद।